जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आज का ये जो सेशन है एक आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, एक सूचना भी है और एक मुद्दे के ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, उनके मन में हमेशा से एक सवाल घर कर गया है। जो भी विद्यार्थी 1.0 में सफल नहीं हो पाए, 2.0 में सफल नहीं हो पाए, कि क्या सर टीआरई 3.0 मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा? तो हां, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। ये बीपीएससी आपसे कह रहा है, ये बिहार सरकार आपसे कह रही है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं ये आपसे बात करूं कि कई बच्चों का यह भी डाउट है, यह भी शंका है कि सर मैंने जैसे 1.0 के अंदर मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी अप्लाई किया था, सिक्स टू एट्थ के लिए भी अप्लाई किया था, तो क्या वो मेरा 2 अटेम्प्ट काउंट होगा या फिर वो मेरा एक ही अटेम्प्ट काउंट होगा? तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे अब बात करें, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपने टीआरई 1.0 के अंदर, ठीक है, जो आपका अगस्त 2023 में हुआ था, उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट टू फिफ्थ में भी अप्लाई किया है और सिक्स टू एट्थ में भी अप्लाई किया है, और मान लेते हैं कि उसका एस्टेट भी क्लियर था, तो उसने 9 to 10th में भी, वैसे 9 ऑब्वियसली बात है तब ये नहीं था अवेलेबल, लेकिन सिक्स टू एट्थ उस वक्त नहीं था, सॉरी, है ना, 9 to 10th में अप्लाई किया है। ठीक है, तो हम ये दो मानकर चल लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। देन फिर उसका टीआरई 2.0 जब आया, तो उससे पहले आपको पता है बिहार एस्टेट हुआ था, तो मान लीजिए उसने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, और एस्टेट क्वालिफाई करके उसने यहाँ पर फिर जो था यहाँ पर सिक्स टू एट्थ में भी अप्लाई देन उसने किया, एंड 9 to 10th में भी उसने अप्लाई किया, और फर्स्ट टू फिफ्थ में भी अप्लाई किया। मानकर चल लेते हैं कि उसका सी टेट पेपर 1 पेपर 2 या फिर बिहार टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई थे, और यहाँ पर उसने एस्टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई कर लिया। अब बात आती है टीआरई 3.0। मान लेते हैं यहां पर कहीं पर भी उसका जो सिलेक्शन था किसी कारणवश नहीं हो पाया, और अब वो टीआरई 3.0 देने जा रहा है, तो इसका ये कौन सा अटेम्प्ट होगा, इसकी बात कर लेते हैं। क्या उसने सारे अटेम्प्ट यहां पे खत्म हो चुके हैं? तो ये जो 1.0 में आप जितना भी आपने अप्लाई किया होगा, डेट विल बी काउंटेड एज अटेम्प्ट नंबर 1। उसको एक अटेम्प्ट के तौर पर देखा जाएगा, यानी कि अगर टीआरई 1.0 में आपने किसी भी वर्ग के लिए अप्लाई किया होगा, वो पूरा ही आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। टीआरई 2.0 में अगर आपने सिर्फ मान लीजिए सिक्स टू एट्थ के लिए ही क्यों ना अप्लाई किया हो, या फिर इन तीनों के लिए ही क्यों ना अप्लाई किया हो, और आप 1.0 में कहीं भी एक जगह या कई जगह अप्लाई कर चुके हैं, तो वो एक अटेम्प्ट और ये आपका दूसरे अटेम्प्ट के तौर पर काउंट होगा। यानी कि अगर आपने 1.0 में भी अप्लाई किया है, 2.0 में भी अप्लाई किया है, और अब आप टीआरई 3.0 में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये आपका तीसरा अटेम्प्ट होने वाला है और ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब इस लास्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर कोई बच्चा ये सोचता है, कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि सर मैं फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, सिक्स टू एट्थ के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं। इस थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आप किसी भी वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आप टीआरई 3.0 में अप्लाई जो करेंगे, वो आप किसी भी वर्ग के लिए अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी, जो भी आपकी दक्षता है, उसके अनुसार आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.0 2.0 में अप्लाई कर चुके हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, और ये अब बनेगा आपका थर्ड अटेम्प्ट। अब बिहार सरकार और बीपीएससी ने ये आप लोगों को चेतावनी दी है और ये कह दिया है कि सावधान होकर, ध्यान से होकर आप टीआरई 3.0 दीजिएगा, बिकॉज ये आपके 3 ही अटेम्प्ट हैं और हो सकता है ये आपका अंतिम अटेम्प्ट हो। हालांकि ये बोल दिया है कि हो सकता है बिहार सरकार आगे चलकर ये जो अटेम्प्ट हैं वो बढ़ा दे। अब देखिए इस यहां पर अखबार की जरा लाइन को पढ़िएगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए सभी अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे। मतलब कई बार हमने हर एक एग्जाम में देखा है कि एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन जो होता है उसमें बातें क्लियर होती हैं कि हाँ भाई, ये आपका ये अटेम्प्ट है, ये आपका ये अटेम्प्ट है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, ये क्लैरिटी अगर आप दे रहे हैं, चांस ही मिलेंगे, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है। मतलब बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आप समझ रहे हैं कि सरकार का रोल प्ले हो रहा है और सरकार बढ़ा सकती है। अभी उन्होंने बढ़ाया नहीं है, कब बढ़ाएगी भाई? अपने अकॉर्डिंग बढ़ाएगी।
जब चुनावी मुद्दा गरमाया होगा, या अपने कह सकते हैं कि चुनावी मामले, आप कह सकते हैं चुनावी उल्लू सीधा अपना करना होगा, तब वो अटेम्प्ट बढ़ा सकती है, अभी नहीं बढ़ाएगी। या ये देखा जाएगा कि कितने अभ्यर्थी कट ऑफ को क्लियर कर भी पा रहे हैं, नहीं भी क्लियर कर पा रहे हैं। क्या हम 4.0 में सीटें अगर हमें बढ़ानी है या कम करनी है, समझ रहे हैं, सीटें कम हैं या ज्यादा हैं, अभ्यर्थी, अब समझ रहे हो, हर चीजों को ध्यान में रख के ये बाद में डिसीजन लेंगे, बाद में निर्णय लेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कभी भी कोई परीक्षा होती है, सबसे पहले आपको पहले से ये निर्णय लेना चाहिए। अब बच्चे के दिमाग में अगर ये दुविधा डालकर चल रहे हैं कि भाई हो सकता है आगे अटेम्प्ट बढ़ा दिए जाएं, लेकिन आप इसको लास्ट अटेम्प्ट मानकर चलिए। लेकिन तो वही बात हुई कि आज आप ये मानकर चल लीजिए कि आपका अंतिम दिन है ना, हो सकता है हम आगे आपकी जिंदगी बढ़ा दें। मतलब ये कोई भी लॉजिक नहीं हुआ कि आगे सरकार बढ़ा सकती है। अब बढ़ा दे तो वो सरकार की मतलब सरकार जाने। मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो जनता है वो आपसे आग्रह करे कि भाई हाथ जोड़कर कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप प्लीज बढ़ा दीजिए। फिर आप आगे चल बढ़कर आएंगे कि हाँ ठीक है, आपके लिए हमने अटेम्प्ट बढ़ा दिए। अरे आप में खुद ये समझ होनी चाहिए कि जब आप इतना जल्दी जल्दी एग्जाम ले रहे हैं, मैंने अभी पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि एक साल के अंदर किसी भी राज्य के अंदर 3 बार शिक्षक भर्ती आना, मतलब समझ रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है उसका। अगस्त 2023 के अंदर टीआरई 1.0 आपका कंडक्ट किया गया था, और अभी अगस्त 2024 भी नहीं आया है और आपने 3 टीआरई यहां पे कंडक्ट कराने की बात कर डाली है। तो आप ये बताइए कि आप किस बिना पर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। यह अटेम्प्ट का मुद्दा सिर्फ तब आता है जब साल के अंदर आप सिर्फ एक शिक्षक भर्ती यहां पर लेकर आए, लेकिन नहीं, आपको अपने चुनावी उल्लू सीधा करना है सिर्फ इस वजह से। और मैं ताल ठोके कहूंगा, सिर्फ इस वजह से आपने साल के अंदर 3 बार कराया और अब आप कह रहे हैं कि जो तीसरा अटेम्प्ट होगा या अंतिम अटेम्प्ट होगा, सोच समझ कर अटेम्प्ट देना, हो सकता है हम आगे अटेम्प्ट को बढ़ा दें। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि अभी समय है, और समय रहते हुए आप कम से कम इनको 6-7 बार आप इसको करिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप एक साल में अगर 3 बार करा रहे हैं, तो कम से कम आप इसको 6 बार करिए, कम से कम 6 बार करिए। तब जाकर एक जो शिक्षक, एक जो बच्चा है ना, वो वास्तव में उस पोस्ट पर लग सकता है। क्योंकि आपने टीआरई 2.0 के अंदर जो कट ऑफ दी थी, बहुत हाई दी थी। 1.0 के अंदर भी आपको पता है कितनी यहां पर जो थे मामले सामने आए थे कि गड़बड़ घोटाला हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। अब टीआरई 3.0 के अंदर जो भी आप रिक्तियां निकली, वैकेंसीज निकली हैं, इसके अंदर अब बच्चा लगा हुआ है, तो समय नहीं मिल रहा है बच्चे को तैयारी करने का। आप इस बात को समझिए। आप एक साल का समय दीजिए, आप रेगुलर कर दीजिए इसको। जैसे आपने कहा था कि हम अक्टूबर में जो था हर वर्ष जो है हम टीआरई कंडक्ट कराएंगे, तो बच्चा का एक माइंड सेट होगा कि हाँ इस साल नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर में मेरा होगा, मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा, उसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जब आप एक साल के अंदर इतने सारे आप कंडक्ट कराते हैं ना, तो फिर वहां पर बच्चे के लिए तैयारी करना वो असंभव हो जाता है। मैं बस आप लोगों से ये आग्रह करूंगा, बिहार सरकार से ये आग्रह करूंगा, बीपीएससी से ये कहूंगा कि प्लीज वो दिन ना आए, वो दिन ना आना पड़े कि बच्चा हाथ जोड़कर आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है कि प्लीज अटेम्प्ट को बढ़ा दिया जाए। क्या वो चाहते हैं? वो अच्छा होगा कि यहां पर बच्चे बैठकर धरना दे रहे हैं, जो समय उनका पढ़ाई करने का है, पढ़ाई लिखने का, सिलेक्शन लेने का है, पढ़ लिख कर वहां पर बैठ के बच्चे धरना दे रहे हैं। तो ये जो है ना, ये परिस्थिति ना ही लाई जाए। अखबार के अंदर अगर इस तरीके से आप सूचना, तरीके से आपके माध्यम से ही ये जो है सूचना आ रही है, तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय बात है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी नोटिफिकेशन जब आप रिलीज करते हैं, उससे जस्ट पहले आप ये निर्णय ले लीजिए कि अब जो अटेम्प्ट की संख्या है उसको बढ़ाया जाए, सिर्फ इसलिए कि आपने एक साल में इतनी बार कंडक्ट करा रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो हमें भी कोई ऐसा नहीं है कि हम हर बार मतलब आ जाएंगे बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए कि नहीं भाई नहीं, हमारे बच्चे तो बिल्कुल सही हैं, फेल हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, तीसरा अटेम्प्ट होना चाहिए, तीसरा अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बच्चों सिलेक्शन होना चाहिए, इस बार जी जान लगा देंगे। वो चीज ठीक है ना, जी जान लगा देंगे, हम तो कर ही रहे हैं। और ऐसे भी नहीं हम हमेशा ही आप लोगों से कुछ भी कहने आ जाते हैं। मैं बीपीएससी और बिहार सरकार से कह रहा हूं। लेकिन जब आप एक साल के अंदर इतनी, मतलब एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, आपने 3 शिक्षक भर्ती करा दी, अभी तो टीआरई 4.0 भी कराने की बात हो रही है,
तो बच्चे का माइंडसेट आप समझ रहे हैं, बच्चे का माइंडसेट क्या है, वो अब ये सोचकर चलेगा ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है टीआरई 3.0, ये लास्ट अटेम्प्ट है। और फिर इसके मन में एक दुविधा आपने डाल दी कि हो सकता है सरकार आगे चल के ये अटेम्प्ट बढ़ा दे, तो क्यों ना अभी बढ़ा दिए जाएं, क्यों ना अभी बढ़ा दिए जाएं और अभी से ही बच्चे को ये हो जाए कि हां अगर ये लास्ट अटेम्प्ट है तो फिर मैं टीआरई 3.0 की क्यों दूंगा, मैं 4.0 दूंगा। और मान लो 4.0 कंडक्ट नहीं हुआ तो फिर वो रह जाएगा। तो ये क्लियरिटी आपको पहले से देनी होगी। मैं आप लोगों से अपने विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा कि आप इस मुद्दे को, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये बात पहुंचे, और विद्यार्थी इसको आपस में जितना ज्यादा शेयर करेंगे ना उतना ये बात बीपीएससी और बिहार सरकार तक पहुंचेगी। मेरा बस आप लोगों से ये कहना है। और तो अभी एक जो डाउट था, मेरे ख्याल से जो आपका ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात ये है कि जो अटेम्प्ट है वो 3 बहुत कम अटेम्प्ट है। अगर आप एक साल में 3 करा रहे हैं एग्जाम या 4 परीक्षाएं करा रहे हैं तो ये 3 अटेम्प्ट बहुत कम है ना। ये सिर्फ कहने के लिए 3 अटेम्प्ट है, बेसिकली ये 3 अटेम्प्ट नहीं है, ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है। तो आप इस अटेम्प्ट को बढ़ाइए, इनको कम से कम दुगना करिए, कम से कम 6 अटेम्प्ट ये होने चाहिए। ठीक है, मेरा सिर्फ ये आप लोगों से गुजारिश है और आग्रह है। मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन आती है। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। और अगर आप चाहते हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जाम से पहले ही हो जाए, एग्जाम के बाद होगा इसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम से पहले ही हो जाए कि बच्चे के अंदर एक क्लैरिटी आ जाए, तो आप इस वीडियो को बस मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।